नमस्ते बच्चों, कैसा मजा आ रहा है ना सभी को ऑनलाइन स्टडी करने में। चलो 1 चैप्टर हमने तो कंप्लीट कर दिया है। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। उसके पहले हमेशा की तरह स्टार्ट विथ ए गायत्री मंत्र। लेट्स क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। क्या है चैप्टर नंबर 5? ग्रुपिंग मटेरियल ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ग्रुपिंग मटेरियल, ग्रुप मतलब तो आपको मालूम है कि क्या आप भी अपने क्लास में क्या बना के रखते हो, कोई ग्रुप बना के रखते हो। ये हमारा ग्रुप है, उसका ग्रुप है। ऑफ डिफरेंट काइंड्स, किसका ग्रुप बनाना है? मटेरियल्स, वो भी अलग अलग प्रकार के काइंड्स ऑफ मटेरियल का ग्रुप बना के हम रखते हैं। तो आपने देखा ही होगा क्या, तो क्या हमारे घर में ही क्या होता है, सभी अलग अलग ग्रुप्स ऑफ डिवाइडेड होते ही है। क्या तो कि देखो, कपड़े की जगह पे कपड़े रखते हैं तो वो एक ग्रुप हो गया, तो वहां पे सिर्फ कपड़े ही रखे जाते हैं। कभी आपने देखा कि किचन का सामान हमने उठा के अलमारी में रखा हो ऐसा? तो क्या नहीं, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ मटेरियल्स उसी जगह पे उसके साथ ही रहते हैं। सभी बर्तन एक ही साथ रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। ऐसा तो नहीं एक बर्तन यहाँ पे रहता है, दूसरा बर्तन अलमारी में रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि एक थोड़ा कपड़ा यहाँ पे रहेगा और थोड़ा कपड़ा किचन में रहेगा। सभी क्या है, अलग अलग प्रकार में हमें सभी मटेरियल्स को क्या कर दिया है, ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है। ये चीजें है तो ये यहीं पे रहेगी। चप्पल है तो चप्पल हम बाहर ही रखते हैं। ऐसा तो नहीं एक चप्पल अंदर एक दूसरी चप्पल बाहर, ऐसा भी नहीं। चप्पल रखने की जगह है तो चप्पल बाहर ही रखते हैं। वैसे ही हम जब बैग में और किसी का एग्जाम्पल है, हम जब स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, बैग्स में बुक्स लेते हैं तो क्या करते हैं, बुक्स लेते हैं और पेन और पेंसिल्स को कहाँ पे रखते हैं, अपने बॉक्स में रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक पेन को बॉक्स में रखा और दूसरे पेन को बाहर रखा, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसके अंदर भी अगर किसी बच्चे को तो देखो ना, तो बॉक्स में अगर 2 जगह है, आगे की साइड और पीछे की साइड, तो उसमें भी डिवाइड कर दिया होगा। यहाँ पे स्केच पेन्स रहेगी और दूसरी साइड यूज होने वाली पेन्स रहेगी, ब्लू पेन्स। तो सभी को हम क्या कर देते हैं, ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हमें वही देखना है कि कैसे चीजों को डिवाइड किया जाता है। चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आपको भी बहुत मजा आएगा। देखो, when you look around in your class, you may find blackboard, chalk, desk, table, chair, fan, tube light, cupboard, bags, books, etc. जब आप क्लास में होते हो तब आप अपने क्लास के सराउंडिंग में देखो आपको क्या क्या मिलेगी। तो कि ये सभी चीजें मिलेगी कि नहीं? देखो, ब्लैक बोर्ड मिलेगा आपको, चौक मिलेगा, डेस्क मिलेगा, टेबल्स, चेयर, फैंस, ट्यूब लाइट्स, कबोर्ड्स, बैग्स, बुक्स, ये सभी आपको क्या आपके आसपास में देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऑब्वियसली मिलेगी। तो देखो अब क्या करना है। नाउ लुक अराउंड इन योर बेडरूम। अब आपको आपके बेडरूम में देखना है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? तो कि यू मे फाइंड ए बेड, चेयर, टेबल, कबोर्ड, क्लॉथ, शूज, कंप्यूटर एक्सेट्रा। आपको अपने बेडरूम में क्या क्या दिखने को मिलेगा? तो आपको अपना बेड मिलेगा, चेयर, टेबल, कबोर्ड, क्लॉथ, शूज, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सभी बेडरूम में मिलेगा। वहां पे आपको मिलेगा ब्लैक बोर्ड हो, चौक पीस हो, ऐसा वहां पे मिलेगा? तो क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, बेडरूम है। पहले क्या था, क्लासरूम था। ठीक है। इन द किचन यू मे फाइंड यूटेंसिल्स, गैस स्टव, सिलेंडर्स, माइक्रोवेव्स, रॉ फूड मटेरियल्स, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। अब हम किचन में देखेंगे तो किचन में आपको क्या क्या मिलेगा। किचन में बहुत सारे चीज मिले, बर्तन मिलेंगे बहुत सारे, गैस स्टव है, सिलेंडर है, माइक्रोवेव हो तो माइक्रोवेव मिलते हैं, रॉ फूड मटेरियल कच्चे सब्जी मिलते हैं, वाटर होता है, मिल्क होता है एक्सेट्रा, सभी किचन में होते हैं। तो क्लासरूम में अलग चीजें होती है, बेडरूम में अलग होता है, किचन में अलग होता है। उसके बाद इन ड्राइंग रूम यू मे फाइंड सोफा, टेबल, टेलीविजन, कारपेट, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, कर्टेन, डेकोरेटिव आइटम एक्सेट्रा। ये सभी हमें कहाँ पे मिलते हैं? तो कि ड्राइंग रूम में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिखाए गए हैं। देखो, क्लासरूम में बोर्ड, चौक पेज, डस्टर, टेबल, कबोर्ड, ये सभी कहाँ पे मिलते हैं? क्लासरूम में मिलते हैं। किचन में माइक्रोवेव, यूटेंसिल्स, सिलेंडर, गैस स्टव, ये सभी किचन में। बेडरूम में बेड, कबोर्ड, चेयर, कार, ये सभी कहाँ पे मिलते हैं? बेडरूम में मिलते हैं। और ड्राइंग रूम में सोफा, डेकोरेटिव आइटम्स, फिर फैंस, ये सभी कहाँ पे मिलते हैं? ट्यूबलाइट्स, बल्ब, कारपेट, ये सभी चीजें ड्राइंग रूम में मिलते हैं। कि जो चीजें जहाँ पे
चाहिए उस चीज को हम वहीं पे क्या करके रखते हैं, तो क्या रखते हैं, क्योंकि वहां पे क्या किया गया है, तो कि ग्रुप वाइज डिवाइस किया गया है। ऐसे तो नहीं कि सभी को एक ही जगह पे रख दिया जाता है, नहीं होता है ना ऐसा। तो ये सभी आपने नोटिस किया ही होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। नाउ लुक अराउंड इन ए प्लेग्राउंड और ए पार्क। अब आप देखो प्लेग्राउंड और पार्क में, आप देखो क्या होगा वहां पे। इन ए पार्क यू मे फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइड्स, डॉग्स रोमिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग, प्लांट, ग्रास, आयरन ग्रिल्स, सीमेंटेड पाथवेज टू वॉक एक्सेट्रा। अब आप पार्क में देखोगे तो वहां पे क्या क्या होगा, तो क्या पार्क में आप देख सकते हो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइड्स हो गए, डॉग्स हो गए, चिल्ड्रंस प्ले करते हुए दिखाई, प्लांट्स दिखाई देगा, ग्रास दिखाई देगा, आयरन ड्रिल दिखाई देगी, सीमेंटेड पाथवे वॉक करने के लिए। ये सभी हमें कहाँ पे मिलेगा, तो क्या प्लेग्राउंड में मिलेगा। What do you understand from all this observation? तो क्या आप इस ऑब्जर्वेशन में से क्या अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्या देख आपने सोचा होगा। इतने हमने एग्जांपल्स दिए कि किचन में ये होता है, बेडरूम में ये होता है, फिर ड्राइंग रूम में ये होता है, पार्क में ये होता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया होगा ना कि जो चीज जहां पे रखी जाती है वो चीज वहीं पे होती है। किसी दो जगह की चीजों को हम मिंगल नहीं कर सकते। तो यू अंडरस्टैंड दैट देर आर मेनी काइंड्स ऑफ थिंग इन द वर्ल्ड। आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि इस दुनिया में बहुत काइंड्स ऑफ क्या है, थिंग्स है। सम ऑफ दिस आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। उसमें से बहुत सारे लिविंग है और बहुत सारे नॉन लिविंग है। ऑल ऑफ दिस हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजर्स। सभी के डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट शेप्स है और डिफरेंट यूजर्स है। This may be made of one or more than one kind of material such as cotton, glass, metal, mud, paper, plastic and wood. तो आपने देखा होगा कि सभी अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के काइंड ऑफ मटेरियल से बने जाते हैं। जैसे कि कॉटन से होते हैं कुछ मटेरियल्स, ग्लास से, मेटल से, मड से, पेपर से, प्लास्टिक एंड वुड। तो कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसका अलग अलग शेप है, साइज है, यूजर्स है और सभी अलग अलग चीजों से बनी भी जाती है। ऐसा तो नहीं कि सभी एक ही चीजों से बन के आती है, तो वैसा भी नहीं, अलग अलग सभी का डिफरेंट डिफरेंट यूज और डिफरेंट मेडअप ऑफ है। ठीक है। सम ऑफ दीज थिंग्स आर विजिबल टू द अनएडेड आई व्हाइल सम और नॉट। तो इसमें से कुछ चीज ऐसे होती है कि जो हम अपने आई से देख सकते हैं और कुछ चीज ऐसे भी होती है कि जो हमें दिखाई नहीं देता कि वो किस में से बन के आई है। कुछ हम देख सकते हैं कि ऐसे ही बनी होगी, लेकिन कुछ तो हम देख भी नहीं सकते कि वो कैसे बनी होगी। कहीं पे भी बन के आती है, लेकिन उस चीज को हम देख सकते हैं, लेकिन वो कैसे बनी है वो हम देख सकते नहीं है। एयर एंड माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म आर इनविजिबल टू द अनएडेड आई। अब देखो हमारे आसपास में एयर भी है, लेकिन एयर को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो हम अपनी नेकड आई से नहीं देख सकते। अगर माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप थ्रू देख सकते हैं, लेकिन अपने आई से देख सकते नहीं है। तो ये भी हमारे आसपास ही है, इसी दुनिया में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम देख सकते नहीं है। द यूज ऑफ ए थिंग और मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड रिक्वायरमेंट्स। तो कोई भी थिंग से मटेरियल है, उसका यूज किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी जरूरत के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल के यू नीड ए बेड टू स्लीप, ए चेयर टू सिट, फूड टू ईट एंड टेलीविजन टू एंटरटेन यूर सेल्फ। कैसे, तो कि अगर आपको सोना है तो आपको बेड की ही जरूरत पड़ेगी, अगर आपको बैठना है तो आपको चेयर की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको खाना है तो आपको फूड की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको अपने आप को एंटरटेन करना है तो आपको टेलीविजन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको एंटरटेन करना हो और आपको बेड मिल गया तो आप एंटरटेन हो जाओगे, तो कि ऐसा नहीं है। तो कि जो भी मटेरियल है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी जरूरत के हिसाब से उसे यूज किया जाता है। वो उसकी जरूरत के ऊपर डिपेंडेंट कि हमें क्या करना है तो हमें कौन सी चीज चाहिए। अगर हमें सोना है तो हमें बेड ही चाहिए, अगर हमें बैठना है तो चेयर ही चाहिए। तो ऐसे अलग अलग जरूरत के हिसाब ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कि वो उसकी प्रॉपर्टीज और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑल्सो फॉर मेकिंग ज्वेलरी द मटेरियल शुड बी शाइनिंग। अब देखो हमें ज्वेलरी बनानी है तो हमें जो मटेरियल्स लेने होंगे वो सभी कैसे होने चाहिए, तो कि शाइनिंग होने चाहिए। क्योंकि हम भी जब ज्वेलरी लेते हैं तब क्या देखते हैं कि वो कितना शाइनिंग मटेरियल है, कितना शाइन देता है, तो ही हम मटेरियल देख के ज्वेलरी लेते हैं। तो अगर हमें ज्वेलरी बनानी है तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो कि शाइनिंग होना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अगर हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्डिंग पूरी खड़ी करनी है। अगर वो मटेरियल ही अनस्ट्रॉन्ग होगा तो पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, तो कि गिर जाएगी। तो अगर हमें ज्वेलरी बनानी है तो
हमें क्या चाहिए, तो कि शाइनिंग मटेरियल चाहिए। और अगर हमें कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए। ठीक है, चलो तो कहाँ पे हम एक पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे अपना 5.1 क्या है, तो कि ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल और थिंग्स। तो क्या है, कैसे ग्रुप ऑफ मटेरियल्स किए जाते हैं, थिंग्स का कैसे हम उसका ग्रुप में सेपरेट करते हैं, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। चलो, वाई डू यू कीप डिफरेंट थिंग्स और मटेरियल अराउंड यू एट डिफरेंट प्लेसेस। आप अपने सराउंडिंग में आप जब आपको कोई चीज रखने के लिए देते तो आप क्यों अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह पे रखते हो। थिंग्स एंड मटेरियल्स आर केप्ट और ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस। कोई भी चीज और जो मटेरियल्स होते हैं वो हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, ग्रुप करके अलग अलग जगह पे रख देते हैं। ग्रुपिंग हेल्प्स यू टू लोकेट ए पर्टिकुलर थिंग्स। ग्रुपिंग हमें कोई भी चीज को, अब मानो कि हमें हमारी मम्मी ने कुछ चीजें दी, अगर हमने उसको सही जगह पे रखा है तो हमें जब दूसरी बार चाहिए तो हमें इजीली मिल जाएगी। अगर हमने उसको उल्टी सीधी जगह पे रख दिया है तो हमें वो वापस मिलेगी। तो कि जो भी हम ग्रुपिंग करते हैं वो अपने ही फायदे के लिए करते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे। चलो, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट थिंग्स आर केप्ट एट द प्लेस वेयर दे आर नीडेड। किस जगह किसकी जरूरत पड़ेगी उसके मुताबिक चीजेस को रखे जाते हैं। कोई भी थिंग्स है तो अगर हमें मानो कि किचन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से हम किचन में जो चीजें जरूरत रिक्वायरमेंट है उस चीजें को हम थिंग्स को कहाँ पे रखते हैं, किचन में रखते हैं। तो कि उसकी जरूरत के हिसाब से हम वहां पे चीजें रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूटेंसिल्स आर केप्ट इन द किचन नॉट इन ड्रॉइंग रूम। यूटेंसिल्स है वो हम कहाँ पे रखते हैं, किचन में रखते हैं, उसको हम ड्राइंग रूम में रखते नहीं है। वैसे ही ब्लैक बोर्ड है उसको हम क्लासरूम में रखते हैं, किचन में रखते नहीं है। बेड है उसको हम बेडरूम में रखते हैं, प्लेग्राउंड में रखते नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लेग्राउंड में बेड की जरूरत नहीं है, क्लासरूम में हमें ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, वहां पे किचन में ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं है। वैसे ही जिस जगह जिसकी जरूरत है उसके मुताबिक हम चीजेस को उस जगह पे रखते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हैव यू सीन हाउ डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज्ड इन ए ग्रोसरी शॉप। कहीं आपने देखा है ग्रोसरी शॉप मतलब तो मालूम है ना। देखो, ऐसे शॉप में तो गए हो गए, अथवा तो सुपरमार्केट हो कोई ऐसी जगह जहाँ पे सभी चीजें अवेलेबल होती है, तो आपने देखा है कि उस जगह कैसे सभी चीजें को अरेंज करके रखा होता है। ऐसा आपने देखा है कि हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड इन ए ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप में सभी चीजों को कैसे अरेंज करके रखा जाता है, कभी आपने ऐसा देखा। तो क्या वन काइंड ऑफ आइटम से सोप आर अरेंज्ड एट वन प्लेस। आपने देखा होगा कि अगर सोप है तो सभी प्रकार के सोप लाइन में ही होगी। ऐसा नहीं कि एक टाइप का सोप यहाँ पे और दूसरी कंपनी का सोप दूसरी दूर तक, ऐसा नहीं होता। ग्रोसरी शॉप में क्या होता है, लाइन में सोप आए तो पहले सभी सोप, पाउडर आए तो सभी पाउडर, फिर फेस वॉश आए तो सभी फेस वॉश। जो भी चीज एक टाइप की जो चीज है उसी उसमें अगर डिफरेंट काइंड्स हो तो वो सभी बात उसके लाइन में होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि एक सोप यहाँ पे दूसरा सोप वहां पे है। अलग अलग कंपनी के होते हैं लेकिन फिर भी सभी सोप्स को कहाँ पे रखे जाते हैं, लाइन वाइज रखे जाते हैं। सिमिलरली पल्सेस, बिस्किट, शैम्पूज, चिप्स, चॉकलेट्स, टूथब्रश, टूथपेस्ट एक्सेट्रा अरेंज्ड इन ए सेपरेट सेल्स। ऐसे ही जितनी भी चीजें होती है उस सभी को लाइन वाइज एक ही लाइन में रखे जाते हैं, मतलब आजू बाजू में ही रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि दूर दूर तक एक कंपनी का है और एक टूथपेस्ट है उसी दूसरा टूथ में सब चाहे टूथपेस्ट चाहिए तो दूसरी जगह पे हो, ऐसा नहीं होता है। होता है आपने देखा ही होगा क्या, तो क्या अरेंज किया हुआ हमें मिलता है ग्रोसरी शॉप में। Imagine if all of these are mixed together, how difficult it would be for you to locate a soap for a particular brand. अब जरा सोच के देखो कि अगर ये सभी जो चीजें होते हैं ग्रोसरी, अगर एक ही जगह पे मिंगल करके रखा हुआ होगा और अगर आपको एक छोटा सा सोप चाहिए तो आपको कितनी मुश्किल पड़ेगी उस सोप को उसमें से ढूंढने के लिए, पड़ेगी ना। क्योंकि सभी चीजें क्या हो गई, मिंगल हो गई। फिर चाहे शैम्पू हो, बिस्किट हो, पल्सेस हो, चिप्स हो, चॉकलेट हो, टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, जितनी भी ग्रोसरी शॉप में चीजें वो सभी को एक ही जगह पे मिंगल करके रखा हुआ होगा। फिर आपको बोले कि आपको जो चाहिए वो ले लो तो आपको कितनी तकलीफ पड़ेगी ना। तो इसी की वजह से हमारे ही फायदे के लिए उस सभी चीजों को क्या करके रखते हैं, ग्रुप वाइज सेपरेट करके अलग अलग शेल्फ में रखे जाते हैं। तो आपने इमेज करके देखा कि कैसे हमें डिफिकल्टीज होती है। अब देखो
रिकॉल हाउ बुक्स आर अरेंज्ड इन ए लाइब्रेरी। अब अगर आप लाइब्रेरी में गए होगे तो वहां पे भी क्या होता है, देखो ये लाइब्रेरी में क्या होता है कि बुक्स अरेंज किए जाते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो उसे याद करो कि लाइब्रेरी में कैसे बुक्स अरेंज किए जाते हैं, तो कि दे आर अरेंज्ड सब्जेक्ट वाइज, उसको सब्जेक्ट वाइज अरेंज करते हैं। जैसे कि इंग्लिश हो तो सभी इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा, सब्जेक्ट वाइज सभी बुक्स को क्या कर देते हैं, अलग डिवाइडेड कर सकते हैं। ईच सब्जेक्ट्स बुक्स आर अरेंज्ड इन ए सेपरेट शेल्फ। अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है तो एक शेल्फ में इंग्लिश हो तो दूसरे शेल्फ में मैथ्स, दूसरे में साइंस, दूसरे में सोशल साइंस, तो सभी को सब्जेक्ट वाइज क्या कर देते हैं, सेपरेट शेल्फ में अरेंज कर देते हैं। ऑल्सो इन ईच शेल्फ बुक्स आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द ऑथर। और ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश की बुक्स हो, मानो कि इंग्लिश की 100 बुक्स हो तो अगर हमने शेल्फ में अरेंज कर दी तो उसमें भी हमें मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। उसमें भी एक रूल्स करते क्या, तो कि उस ऑथर के नेम, मानो कि कोई ऑथर का नेम ए से शुरू होता है तो उसके फर्स्ट ए वाली बुक्स होते हैं, फिर उसके बाद बी वाली, अल्फाबेटिक ऑर्डर में बुक्स को रखे जाते हैं। पहले तो सब्जेक्ट वाइज बुक को अलग कर दिया अलग अलग सेपरेट शेल्फ में, उसके बाद उसके अंदर कैसे बुक्स को डिवाइड करते हैं, तो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ताकि अगर हमें मालूम हो कि हमें इस ऑथर के नेम की बुक चाहिए तो सिर्फ उसी के अल्फाबेटिक के ऑर्डर में जाके हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पे हमारी बुक है तो इजीली मिल जाएगी। वरना लाइब्रेरी है तो वहां पे तो कितनी होगी बुक्स, वहां तो लॉट्स ऑफ बुक्स होती है, तो हमें ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टीज पड़ेगी, तो ऐसे वहां पे अरेंज की जाती है। दिस सिस्टमेटिक वे ऑफ अरेंजिंग बुक्स हेल्प्स यू टू लोकेट ए पर्टिकुलर बुक इजिली एंड क्विकली। तो कि ऐसे जब अरेंज किए जाते हैं बुक्स तो आप कोई भी बुक इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और क्विकली, जल्दी ही आपको उस बुक्स मिल जाती है। There is a long list of things around you, so there has to be a systematic way of grouping all of them. अब ऐसे ही आप एक एक थिंग्स को अरेंज करके जाओगे तो इस दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सिंपली आपको कोई भी ग्रुपिंग करना हो तो कैसे, तो उसके लिए एक डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन की। देखो, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सेम बेसिस और क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्या क्लासिफिकेशन मतलब क्या, कि कोई भी चीज हो, कोई भी थिंग्स हो, मटेरियल्स हो, उसको क्या करना है, सॉर्टिंग आउट, मतलब कि अलग करके अलग अलग जगह पे रखना है। किसको अनुकूल, उसके रिक्वायरमेंट्स के क्राइटेरिया, सम बेसिस और क्राइटेरिया, उसकी जरूरत के हिसाब से, जैसे कि हमें जल्दी मिल जाए, अगर हमें किचन में है तो हमें वही चीजें चाहिए, बेडरूम की चीजें वहां पे नहीं चाहिए, तो क्या अलग अलग सभी चीजों को अलग अलग करके उसके बेसिस के अकॉर्डिंग हमें उस जगह पे रखना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ए फ्यू एग्जाम्पल आर डिस्कस्ड बिलो। हमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, चलो देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टी। कोई भी थिंग्स के क्लासिफिकेशन किसके बेसिस ऊपर कर सकते हैं, तो कि एक तो उसकी सिमिलैरिटीज और एक तो डिससिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज मतलब दोनों में क्या सेम है, और डिससिमिलैरिटीज मतलब कि क्या डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स और लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों क्या है, लिविंग थिंग्स है। द सिमिलैरिटीज इन देम इज दैट दे आर बोथ मेड ऑफ सेल्स। दोनों के अंदर क्या सेम चीज है, तो कि वो दोनों किससे, बोथ मेड ऑफ सेल्स, दोनों के अंदर सेल्स है। बट देर आर मेनी डिससिमिलैरिटीज टू, लेकिन उन दोनों के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डिससिमिलैरिटीज भी होती है। प्लांट्स और एनिमल्स हमें दिखने में क्या बहुत सारी चीजें डिफरेंस दिखाई दे रही है, लेकिन एक सिमिलैरिटी से क्या, तो कि वो दोनों किससे बने, मेड ऑफ सेल्स। In chapter 4, you have learned that fibers are classified into natural and synthetic fiber based on their origin. Chapter 4 में हम पढ़ेंगे क्या, तो कि फाइबर से उसको क्लासिफाई करते हैं, एक तो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, किसके डिपेंडेंट, कि वो कहाँ से मिलते हैं। अगर नेचर से मिलते हैं तो नेचुरल फाइबर्स, और अगर उसे बनाया जाता है फैक्ट्री में तो सिंथेटिक फाइबर। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑल्सो। क्लासिफिकेशन पहले तो हमने बोला कि उसकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के हिसाब से करते हैं, फिर हमने बोला कि वो कहाँ से मिलते हैं, उस जगह के ऊपर से, अगर नेचर से मिलते हैं तो नेचुरली अकॉर्डिंग, और सिंथेटिक हो तो सिंथेटिक। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा कि उसके शेप के अनुसार भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि थिंग्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंज, फुटबॉल्स, मार्बल बॉल्स एंड रबर बॉल्स कम्स अंडर द कैटेगरी और ग्रुप ऑफ राउंड और नियरली राउंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि इतने जो एग्जांपल दिए उन सभी के शेप कैसे होते हैं, तो कि राउंड होते हैं, तो इसको भी अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये किस में आए, तो कि राउंड कैटेगरी में आए। समझ में आ रहा है क्या बोल रही है, उसके शेप के ऊपर से भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर, शेप, यूज एंड कन्वीनियंस। और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, कि हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसके साइज के ऊपर, उसके कलर के ऊपर, शेप, उसके यूज
और कन्वेनियंस, हमारे जरूरत के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ। अब क्या बोला कि क्लासिक कोई भी थिंग्स का क्लासिफिकेशन हम किसके ऊपर कर सकते हैं, तो क्या बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, कि वो किससे बने हुए हैं, किस मटेरियल से बने हुए हैं। मानो कि हमारे पास 3 थिंग्स है, उसमें से 2 सेम मटेरियल से बने हुए और एक अलग है, तो उन दोनों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जो सेम है उसको एक ग्रुप में और जो तीसरा वाला जो अलग है उसको अलग में, तो ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर थिंग्स विच आर मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल। तो हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारी चीजें और सभी अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनी हुई है, तो जिस मटेरियल से वो बनी है उसके हिसाब से भी थिंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल्सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, और भी है कि वो क्या, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स कि जो किससे बनी है, दैट आर मेड। ऑल्सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग दैट आर मेड ऑफ सम मटेरियल। ऐसे बहुत सारी चीजें कि वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए, लेकिन ऐसी भी चीजें है कि जो सेम मटेरियल से भी बनी हुई चीजें होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि एक्टिविटी 5.1 और 5.2 को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो कि एक्टिविटी में तो क्या है, तो कि आपको मजा ही आएगा ना। क्या करना है, टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स विच आर मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल। कैसे आप क्लासिफाई करना है कि वो कितने टाइप्स ऑफ, कैसे सेम काइंड्स ऑफ मटेरियल से बने हुए चीजें हैं या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। देखो कि कौन से चीज, ऑब्जर्व थिंग्स लाइक प्लेट्स, पेन, फर्नीचर, टेबल, मैट्स, डोर, वाटर कंटेनर, जैकेट्स एक्सेट्रा। इन सभी चीजों को आपको क्या करना, ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, आपको क्या करना है, किस मटेरियल से वो बने हुए हैं वो पहले आपको फाइंड करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। ऐसे आपको टेबल बनाना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी को, ये टेबल बनाना है, उसके अंदर सभी के नाम लिखने हैं और किस मटेरियल से वो बनते हैं वो आपको फाइंड करना है। तो ये एक्टिविटी आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। अच्छे से देख लो एक्टिविटी में क्या करना है, कितनी चीजें बोली है, प्लेट्स, पेन, फर्नीचर, टेबल, मैट्स, डोर, वाटर कंटेनर, जैकेट्स एक्सेट्रा। इन सभी चीजें किस किस मटेरियल से बनी हुई है ये आपको सर्च करना है। फिर आपको देखना है कि कितने सेम मटेरियल से बने हुए और कितने डिफरेंट मटेरियल से बने हो, तो इसके अनुसार आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल बिलो एंड MS Excel। एड 3 more things to the list। टेक हेल्प ऑफ एल्डर, लाइब्रेरी एंड इंटरनेट रिसोर्स। किसकी मदद से आपको ये सब करने हैं, तो क्या लाइब्रेरी हो, बुक्स हो आपके पास, तो उसके बड़ों की मदद से, अथवा तो इंटरनेट रिसोर्स, आप तो अच्छे से माहिर हो इंटरनेट यूज करने में, तो उसकी मदद से आपको इसके क्या करना है, कौन से मटेरियल से बने हुए इसके लिस्ट आपको कलेक्ट करनी है। और 3 कोई भी मटेरियल आपको अगर याद आए तो उसका भी नाम आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कि किस मटेरियल से बनी हुई चीज है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, थिंग्स को क्लासिफाई कर सकते हो। तो एक्टिविटी 5.1 आपकी होमवर्क है, ठीक है। 5.2 में देखो, टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। पहले हमने डिफरेंट काइंड्स के देखा, अब ऐसे कि जो सेम, मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, अलग अलग थिंग्स है लेकिन वो किससे बनी हुई, तो क्या सेम थिंग से बनी हुई है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट थिंग्स दैट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल लाइक कॉटन, लेदर, पेपर, प्लास्टिक, मेटल एंड वुड। टेक हेल्प ऑफ लाइब्रेरी, इंटरनेट रिसोर्स। आपको ऐसी चीज डिफरेंट थिंग्स फाइंड आउट करनी है कि जो किससे बनी हुई हो, तो क्या कॉटन हो, लेदर हो, पेपर, प्लास्टिक, मेटल एंड वुड, इन सभी से बनी हुई अलग अलग चीजें आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है इंटरनेट के रिसोर्स के हेल्प से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। आपको वैसे ही टेबल में अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। 1 example ऑफ ईच इज गिवन। एड मोर थिंग्स इन द लिस्ट। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि आपको मुश्किल ही ना पड़े। देखो कॉटन तो किससे बनी है, तो क्या साड़ीज, लेदर, लेदर में से क्या बनता है, जैकेट्स, पेपर बुक्स, प्लास्टिक से प्लेट और मेटल से पेन। तो ये आपको 1 by 1 एग्जाम्पल तो आपको दिए गए हैं। अभी आपको क्या करना है, अब कॉटन है तो साड़ी के अलावा और क्या क्या चीज कॉटन में से बनती है इन सभी का नाम आपको बॉक्स बना के लिखना है। लेदर से कितनी बनती है, पेपर से क्या क्या होता है, प्लास्टिक से कितनी चीजें बनती है और मेटल से कितनी चीजें बनती है। तो ऐसा आपको होमवर्क में करना है। आज का होमवर्क आपका 2 एक्टिविटी है और दोनों एक्टिविटी मजेदार है। अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के, मन लगा के काम करोगे तो आपको मजा आएगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। आपको पता भी नहीं होगा कि ये चीजें इसमें से बनती है, ये दोनों की मटेरियल सेम है,
बहुत मजा आएगा। तो अच्छे से दिल से क्या करना, एक्टिविटी करना, और वो भी विदाउट एनी चीटिंग। ऐसा नहीं कि किसी ने किया और उसके पास से हमने पूछ के लिख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और होमवर्क का फोटो भी सेंड करना है। 2 एक्टिविटी है, एक में क्या करना है, सेम मटेरियल है और कितने डिफरेंट टाइप्स के हमें थिंग्स मिलती है उसका नाम, और इसमें क्या है तो के हमें थिंग्स का नाम दे दिया गया है, उसके मटेरियल्स की लिस्ट हमें कलेक्ट करनी है। तो आज के लिए इतना ही। हमने इंट्रोडक्शन देखा और हमारा 1 टॉपिक हमने कंप्लीट किया। टॉपिक बड़ा था लेकिन इंटरेस्टिंग था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ मटेरियल्स को कैसे ग्रुप करते हैं इसके बारे में हमने देखा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्ते।